एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को या मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको। तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं। तो ये दोनों इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगी बारी बारी। तो पहली वाली टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी वाली टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिएगा, पहले मैं पहली वाली को कर रहा हूँ। तो ये रूट ए और ए रूट ए आ गया। क्लियर? आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह लिख दिया। फिर ये वाली टर्म दूसरी वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी रूट है और ये भी रूट है। तो मैं इन दोनों रूट्स को एक साथ कर लिख रहा हूँ। क्लियर? फिर अब ये रूट ए बी से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 बी रूट ए। ओके, ये इसका काम पूरा हो गया। अब इसकी बारी, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 रूट बी और ए, तो ए रूट बी आ गया। सही है? फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये भी रूट है और ये भी रूट है। दोनों रूट को मैं इस तरह करके लिख रहा हूँ, रूट बी और रूट ए बी। ओके, फिर इसके बाद प्लस प्लस प्लस, आखिर में ये रूट बी और ये बी, तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, बी रूट बी। ओके, अब ये वाली टर्म मैंने ऐसे ही रखी। इस वाली टर्म में ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है, तो एक रूट में कर लिख रहा हूँ। ठीक है, जब 2 रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो एक रूट में कर देते हैं। फिर इसके बाद ये ए और ए दो हैं, तो ए स्क्वायर कर रहा हूँ और बी अकेला। ठीक है, फिर इसी तरह बी रूट ए ऐसे ही आ गया, ए रूट बी ऐसे ही आ गया। इनको मैंने नहीं छेड़ा। यही काम इस रूट के अंदर भी करूँगा। क्या काम? कि मैंने इनको एक रूट में कर दिया और बी दो यहाँ पर है, तो ए तो ऐसे ही रखा और बी पर स्क्वायर आ गया और लास्ट वाला रूट ऐसे ही रहा। सही है? फिर इसके बाद ये वाली टर्म अभी भी ऐसे ही आ गई। यहाँ पर ये रूट ए पर भी है, ये रूट बी पर भी है। तो देखें, ए का तो स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकलकर ए अकेला बच जाएगा, या यूँ कह लें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ए अकेला बच गया। लेकिन बी पर रूट अभी भी बरकरार रहा। फिर इसके बाद बी रूट ए ऐसे ही रहा, ठीक है, और ए रूट बी भी ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पर बात कर लें, ये रूट ए पर भी है और ये रूट बी पर भी है। ए वाला रूट तो ऐसे ही रहा, लेकिन बी वाले पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बी अकेला रूट से बाहर आ गया, और यहाँ बी रूट बी लास्ट में ऐसे ही है। अब ये ए रूट ए तो ऐसे ही दिखा मुझे। ये वाली टर्म ए रूट बी माइनस में है और ये ए रूट बी प्लस में है, ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। फिर ये बी रूट ए प्लस में है, ये बी रूट ए माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गई। बचा क्या? लास्ट में ये बच गया, प्लस बी रूट बी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 भी है, वो आप खुद ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 3 में भी 2 ब्रैकेट्स दे रहे हैं, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स दिख रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 टर्म्स दिख रही हैं। ठीक है, पहले में 2 और दूसरे में 5। तो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगी और दूसरी टर्म भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। टोटल ओवरऑल हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टर्म्स आ जाएंगी। देख लेते हैं। x को सबसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो x को इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो ये x है, ये पावर 4 है, तो ये पावर 5 हो गई। कैसे हो गई? ये चैप्टर 2 में मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, x को कंबाइन कर दिया, 1 और 4 प्लस हो गए, 5 हो गया। ओके, डायरेक्ट काम करेंगे। फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बीच में प्लस आ गया और x 4 और y आ गया। ओके, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर ये हो गया x3 y2। ओके, फिर ये लास्ट में x इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया x2 y की पावर 3, और फिर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो x y4। ओके, अब y की बारी। ये माइनस y है, तो ये सबके साइन चेंज करता हुआ आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा सबसे। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x पहले लिख रहा हूँ मैं, x4 और y आ गया। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, ये y और ये y, x पहले लिख रहा हूँ
x की पावर 3 और y 2 आ गया। ओके, फिर इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस, ये x2 मैं पहले लिख रहा हूँ और ये y और ये वाला y, ठीक है, ये हो गया y की पावर 3, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस माइनस, ये x अकेला पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये y और ये हो गया y4, सही है। फिर इसके बाद लास्ट में माइनस प्लस माइनस, ये y4 है और वहाँ से y आ रहा है, तो ये हो गया y की पावर 5। ओके, अब देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही। ये x की पावर 5 तो ऐसे ही रखा, ये x4y है और ये x4y माइनस में है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। ये x की पावर 3 y2, x की पावर 3 y2 माइनस में, ये प्लस में ये भी कैंसिल। ओके, x की पावर 2 y3 प्लस में, x की पावर 2 y3 माइनस में कैंसिल, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में कैंसिल। लास्ट में y की पावर 5 बच गया, माइनस y की पावर 5 जो है वो ऐसे ही आ गया। ये हमारे क्वेश्चन 7 के पार्ट 3 का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 8 देखते हैं।